Now today we are going to start with chapter number 5, soil. In this chapter you will study about formation of soil. हम composition देखेंगे soil का, types of soil देखेंगे और conservation of soil. Now let's warm up. Look at the picture given below. These pictures are in a wrong order. Correct the order of these pictures. आपको इन pictures के order को correct करना, ठीक है? Soil is very important and valuable natural resource. Plants grow in the soil. Some animals like rabbit, earthworm, ants live in the soil. Soil क्या है? बहुत ही ज़्यादा important और valuable material है. Plants को इसकी need बहुत ज़्यादा पड़ती है क्योंकि जो plants है वो कहाँ grow करते हैं? In the soil. और कुछ animals हैं जैसे कि आपका rabbit हो गया, snake हो गया, इनको भी soil की बहुत ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो ये कहाँ रहते हैं soil में. Now formation of soil. Big pieces of rocks breaking into tiny pieces by the feet of sun, moving air, running water. इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? By the process of weathering. जो आपके बड़े बड़े पत्थर है वो छोटे छोटे टिनी पीसेस में टूट जाते हैं सन की हीट से, मूविंग एयर से, ठीक है, वाटर. एंड दीज टिनी पीसेस मिक्स विद ऑर्गेनिक मैटर एंड मिनरल एंड सॉइल इज फॉर्म. और आपकी क्या बनती है? सॉइल में जो अपर मोस्ट लेयर है उसमें आपके मिनरल्स होते हैं एंड सम अमाउंट ऑफ एयर, वाटर और ऑर्गेनिक मैटर को क्या कहा जाता है? सॉइल का बना. नाउ कंपोजिशन ऑफ सॉइल. सॉइल इज मेड अप ऑफ मेनी थिंग्स. वो सैंड की बनी है, सैंड, क्ले और सिल्ट. सैंड जो होता है वो सबसे बेसिक कंपोनेंट्स क्या है? सैंड है, क्ले है, सिल्ट है. सैंड जो है वो लार्जेस्ट सॉइल पार्टिकल है, क्ले स्मॉलेस्ट सॉइल पार्टिकल्स है और सिल्ट की बात करें स्मॉलर देन सैंड पार्टिकल्स बट बिट बिगर देन क्ले पार्टिकल. अदर देन दीज सॉइल कंटेन्स स्मॉल पेबल्स, स्टोन्स, जिनको हम ग्रेवल कहते हैं. कुछ मिनरल्स भी होते हैं, ह्यूमस भी होता है और इसके अंदर अमाउंट ऑफ एयर एंड वाटर. नाउ टाइप्स ऑफ सॉइल. द टाइप ऑफ सॉइल डिपेंड अपॉन अ काइंड ऑफ रॉक. देखो जो सॉइल के टाइप हैं वो डिपेंड करता है किस टाइप का रॉक है, उसका साइज कैसा है, उसका कलर कैसा, उसका टेक्सचर कैसा है. वैसे सॉइल को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है. सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड लूमी सॉइल. ये क्या है? ये 3 टाइप्स ऑफ सॉइल है. सबसे पहले हम बात करेंगे सैंडी सॉइल. इसमें सैंड होता है, बिग लाइट और लूजली पैक्ड पार्टिकल्स होते हैं. ये आपको डेजर्ट में और सी फॉर्स में मिलेगा. ये येलो लाइट ब्राउन इन कलर होता है. ये ज़्यादा वाटर को होल्ड कर सकता है, ये ज़्यादा वाटर को होल्ड नहीं कर सकता एंड पासेस थ्रू इट्स पार्टिकल्स. ये मिक्स विद सीमेंट एंड यूज्ड फॉर मेकिंग बिल्ड. हम सैंड को सीमेंट में मिक्स करते हैं और ये बिल्डिंग बनाने के काम आता है. नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल इज क्लेई सॉइल. इसमें क्ले होता है. ये पॉन्ड और रिवर बेड्स में मिलेंगे. ये बहुत ज़्यादा पानी को होल्ड कर लेता है और वाटर जो है वो पास नहीं करता इजीली. ये पॉट्स बनाने के लिए, टॉयज बनाने के लिए या कच्चा हाउस बनाने के लिए, जिसमें देखा है ना मिट्टी से लिखते हैं, वही है क्लेई सॉइल. लूमी सॉइल, इसमें सैंड और क्ले होता है. ये ज़्यादा वाटर और एयर को होल्ड करता है और ये अच्छा होता है. इट इज गुड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? ह्यूमस होता है. लूमी सॉइल के अंदर क्या होता है? ह्यूमस प्रेजेंट. नाउ सॉइल प्रोफाइल. सॉइल प्रोफाइल रेफर्स टू द लेयर ऑफ सॉइल. 3 लेयर हैं, ठीक है. 3 लेयर है. कौन कौन सी? टॉप सॉइल, 3 लेयर पढ़ेंगे, ठीक है. 3 लेयर्स है. टॉप सॉइल, सब सॉइल और आपका बेड रॉक. सबसे पहले हम बात करेंगे टॉप सॉइल. टॉप सॉइल जो है वो आपकी अपर मोस्ट लेयर है. इसमें आपको छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स सैंड के, ठीक है, छोटे छोटे सैंड के पार्टिकल्स मिलेंगे. कैसे पार्टिकल्स मिलेंगे? सैंड के पार्टिकल्स मिलेंगे छोटे छोटे, ठीक है. और जहाँ पे आपको ह्यूमस, क्ले, एयर और वाटर मिलेगा. अगर हम सब सॉइल की बात करें, ये मिडल लेयर है, ये आपके बिलो द टॉप सॉइल है. इसके अंदर आपको पत्थर के टूटे टूटे टुकड़े मिलेंगे, ब्रोकन पीस ऑफ रॉक्स मिलेंगे. क्या मिलेंगे? ब्रोकन पीस ऑफ रॉक्स.
अगर हम बात करें बेड रॉक, ये बॉटम सॉइल है, यहाँ पे आपको बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े पेबल्स और स्टोन मिले, ठीक है। ये हमारी 3 लेयर्स थी सॉइल की। अब हम बात करते हैं सॉइल इरोजन, ठीक है। जो टॉप सॉइल है वो मोस्ट फर्टाइल लेयर है और बेस्ट है फॉर फार्मिंग, ये ह्यूमस में रिच है। और जो टॉप सॉइल है वो कैरीड हो जाती है अवे बाय द स्ट्रॉम। जब तेज हवा चलती है या तेज पानी बहता है तो वो सॉइल को अपने साथ बह के ले जाता है, ठीक है। और उससे क्या होता है, द रिमूवल ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल बाय द विंड, एक्शन ऑफ विंड, रेन एंड वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। उससे क्या होता है, सॉइल हमारी इरोड हो जाती है। इससे क्या होता है, लॉस ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल मेक्स द लैंड अनफिट फॉर फार्मिंग। जो हमारा लैंड होता है वो अनफिट हो जाता है किसके लिए, फार्मिंग। नाउ कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन, स्ट्रॉन्ग विंड, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग और हैवी रेन कॉजिंग। देखो, या तो स्ट्रॉन्ग विंड होगी या फिर ओवरग्रेजिंग जब एनिमल्स की कराई जाती है एक ही जगह पे बहुत लंबे टाइम तक। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को काटा जा रहा है। और आपका हैवी रेन कॉज फ्लड। नाउ कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम बीइंग इरोडेड। जब हम सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम बीइंग इरोडेड, उससे क्या कहा जाता है, सॉइल कंजर्वेशन। वी कैन प्रोटेक्ट और कंजर्व सॉइल, ठीक है। अलग अलग वेज हैं जिससे हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड शुड बी मोर देन नंबर ऑफ ट्रीज कट। देखो, जो आपको जितना आप पेड़ काट रहे हैं उससे ज्यादा आपको लगाने चाहिए। We should grow different types of crop in the same field to maintain fertility of the soil. आपको एक ही फील्ड में अलग अलग तरीके के क्रॉप्स को उगाना चाहिए, जिसे हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं। अगर हम ओपन फील्ड की बात करें, ट्रीज और ग्रास शुड बी प्लांटेड टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, बिकॉज जो रूट्स होती है ट्रीज की वो सॉइल को टाइटली होल्ड कर ले। फ्लड कॉज सॉइल इरोजन, सो डैम शुड बी बिल्ड टू स्टॉप फ्लड। देखो, फ्लड से क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है, तो हमें क्या बनाने चाहिए, डैम्स बनाने चाहिए। ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक गोट्स, काउस शुड बी अलाउड टू ग्रेज ऑन द सेम एरिया कंटिन्यूअसली फॉर लॉन्ग टाइम, बिकॉज ओवर ग्रेजिंग से क्या होता है, सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। स्टेप फार्मिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट्स हेल्प करता है टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ठीक है। अगर आप रिवर्स के आसपास एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्ट कर दोगे या फिर स्टेप फार्मिंग करोगे, उससे भी क्या होता है, आपका सॉइल कंजर्व हो जाता है। Hope you understood the chapter. Chapter has been completed. That's all for today. Thank you.